है गाइस, तो देखो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 के सवालों को। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने 3 सवाल पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 से। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये आपका है सवाल नंबर 4। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रश्नावली में कुल सवाल आपके हैं 8 सवाल। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सवाल। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे इन सभी 5 सवालों को। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 सवाल हैं और इन्हीं 5 सवालों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 को। ठीक, और मतलब ये जो समाकलनों का अनुप्रयोग है, इस चैप्टर में कुल तीन ही प्रश्नावली हैं। ठीक, तो जल्दी से इसको खत्म करके फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो सवाल नंबर 4 यहाँ पर लिखा है, वक्र y बराबर tan x और यक्ष तथा कोटियों x बराबर -π/4 एवं यक्ष बराबर में π/4 के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इन सभी सवालों को हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही मतलब सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अगर प्रश्नावली 8.1 के जो 3 सवाल मैंने समझाए ना इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको सबसे पहले देख लीजिए। उसको देखने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताया था और शुरू से जो 3 सवाल हैं, 1 2 3 सवाल हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आपको ये वीडियो समझने में या देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा उसको देख भी सकते हैं। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, अब देखो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक चित्र और उस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक, अब देखो ये जो सवाल है आपका, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि y बराबर जो tan x होता है, मतलब tan x का ग्राफ कैसे होता है। ठीक, पहले आप ग्राफ समझ लो फिर आप सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो ये होता है tan x का ग्राफ, ऐसे होता है। ठीक, ऐसे करके कुछ लगभग में ऐसे करके होता है। ठीक, ऐसे करके होता है। ठीक, ऐसे कुछ करके होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, हमारा 90 होता है। यहाँ पर हमारा होता है -π/2 यानी -90 होता है। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है +90। ठीक, अब देखो ये होता है -90, ये होता है +90। ठीक, इस ग्राफ के जरिए आप बहुत अच्छे से सवाल को समझ सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने y बराबर tan x ग्राफ तो बना लिया। ठीक, यहाँ पर सवाल आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर y बराबर tan x है। ठीक, उसके बाद यक्ष अक्ष है और उसके बाद ये जो कोटियाँ दिए गए हैं। ठीक, इन कोटियों के बीच में जो क्षेत्रफल घिरता है उससे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो ये 90 है तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो आधा मतलब लगभग यहाँ पर 45 होगा। ठीक, माइनस देखो यहाँ पर है ना 45, तो यक्ष बराबर अगर हम 45 देंगे तो -45 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक, आकर और लगभग लगभग इस तरीके से यहाँ पर +45 हमें यहाँ पर मिलेगा आकर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा +45। तो हमें कितना ज्ञात करना है, देखो y बराबर tan x ये हो गया हमारा। ठीक, और यक्ष अक्ष हमारा ये हो गया। ठीक, और उसके बाद जो यक्ष बराबर -π/4 दिए हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक, ये जो एरिया है इतना, ये जो एरिया है एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इतना एरिया हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक, मूल बिंदु क्या होता है, ये हमेशा 0,0 होता है। तो अब ये जो पॉइंट हमारा क्या है 0,0, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इतने का क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे पहले हम इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर इसका निकालेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले -π/4 से पहले 0 तक निकालेंगे। लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, -π/4 से 0 तक। ठीक, फिर हम 0 से यहाँ तक निकालेंगे तो हमारा 0 से π/4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हम एरिया अगर निकालें तो हमारा यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपको जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको सर लिख लो। तो यहाँ पर -π/4 से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखो अगर हम यक्ष अक्ष के पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम dx लिखेंगे और यहाँ पर dx लिखेंगे तो इसको y लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर इस वाले का भी एरिया हमें निकालना, मतलब दोनों का निकालना है, मतलब कुल क्षेत्रफल निकालना ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब हो जाएगा 0 से π/4 तक। ठीक, तो 0 से π/4 तक हो जाएगा
और यहाँ पर dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात देखो, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे ये चीज़ समझो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो जो बनाया था वहाँ पर मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या होता है, धनात्मक होता है ना, ये वाई एच होता है, ये वाई डैश होता है मतलब ये नीचे वाला ऋणात्मक होता है। नीचे का जो एरिया मतलब होता है वो ऋणात्मक होता है और ऊपर वाला धनात्मक होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर आप देखो यहाँ पर ऋणात्मक होता है तो कोई भी एरिया अगर इस क्षेत्र में आएगा मतलब x अक्ष के नीचे आएगा तो वो ऋणात्मक ही होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस लगा देंगे। ठीक, अब एक चीज़ समझो, इसका जब आंसर आएगा तो एक चीज़ और समझ लो कि जो एरिया होता है, एरिया मतलब जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, सिर्फ यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, लेकिन जब इसका इसलिए देखो इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर चलो मान लो एक मोटे दिमाग से मान लो कि हम यहाँ पर इसको हम ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं। ठीक, चलो हमने माना कि हमने इसको प्लस बना दिया। ठीक, अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन लग रहा हो कि यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लगाया तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ठीक, आपको अभी ये सवाल पहले लगा ले फिर उसके बाद आपको हम रीजन समझाते हैं। ठीक, देखो अब y बराबर क्या है हमारा tan x दिया हुआ तो इसके स्थान पर हम सीधा tan x रख देंगे तो यानी tan x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा -π/4 से 0 तक है। ठीक, और प्लस में इधर भी हमारा है tan x dx और ये 0 से π/4 है। ठीक, अब समझ गए ना? देखो अब इसका कर दो, ये हो जाएगा हमारा log और ये होता है sec x। ठीक, इसका मतलब समाकलन, और ये हो जाएगा -π/4 से 0 हो जाएगा, प्लस में इधर भी हो जाएगा हमारा log sec x और ये हो जाएगा 0 से π/4 तक। ठीक, हो जाएगा। चलो अब इसका लिमिट रखो, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा log sec 0 हो जाएगा और इसके बाद माइनस में log sec यहाँ पर हो जाएगा -π/4। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा log, यहाँ पर हो जाएगा sec π/4 माइनस में sec log फिर उसके बाद sec 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, लिमिट हमने रख दिया। ठीक, अब देखो यानी sec शून्य अंश का मान कितना होता है, sec शून्य अंश का मान कितना होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, 1 हो जाता है। तो जब यहाँ देखो sec शून्य अंश का मान 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होता है हमेशा याद रखना, log 1 की वैल्यू a यानी 0 होता है। ठीक, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो चाहे cos -x हो या फिर हो sec -x, ये चीज़ क्या हो जाता है अपने मन से, ये cos x हो जाएगा और sec हो जाएगा sec x। ठीक, अगर यहाँ पर अगर मान लो साइन -x होता है तो ये बन जाता है माइनस का साइन x, लेकिन cos -x या फिर sec -x होता है तो ये अपने मन से प्लस में हो जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ गए ना? अब देखो इसी तरीके से ये जो माइनस लगा है ना ये बन जाएगा अपने मन से sec प्लस, यानी ये बन जाएगा sec 45 अंश, π/4 का मतलब 45 अंश और sec 45 अंश का मान कितना होता है, √2 होता है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा log √2 बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा, प्लस लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो बन जाएगा वो log √2 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी 45 अंश है और यहाँ पर sec 0 का मतलब 1 और log 1 का 1 मान 0 हो जाएगा। ठीक, लिख लो लिखना चाहते हो तो। देखो ये आ गया हमारा देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, इसको हम लिख सकते हैं मतलब अंडर रूट को लिख सकते हैं इसका घात 1/2। अब log के आगे log और अगर जैसे कि मान लो होता है log m का घात n होता है तो ये जो घात है ना ये आगे आ जाता है तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा -1/2 log 2 बन जाएगा। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा प्लस का 1/2 log 2 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर देखो ये जो आया ये एरिया है, एक ये एरिया है। ठीक, ये दोनों एरिया है। ठीक, हमें कुल एरिया निकालना था इसलिए मैं दोनों को जोड़ दिया था। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये एरिया क्या आया हमारा ऋणात्मक और ये आया धनात्मक। ठीक, अब एक बात मुझे यहाँ पर बताओ, ये देखो एक ये एरिया था मतलब इतने का एरिया ये था जो कि ऋणात्मक आ चुका और ये वाला एरिया ये है। ठीक, अब यहाँ पर हम माइनस इसलिए ले रहे थे
क्योंकि देखो कभी भी एरिया क्षेत्र मतलब जो एरिया होता है मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, एरिया हमेशा धनात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई। तो अब ये बताओ मुझे, तो ये फिर एरिया धनात्मक ऋणात्मक क्यों है? इसको भी धनात्मक बना दो। अगर एरिया ऋणात्मक आता है तो उसको धनात्मक अपने मन से आप बना दो। अब देखो इसको धनात्मक बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। चाहो तो आप इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसका मॉड निकाल लो। ठीक, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर मॉड के अंदर होता है तो धनात्मक होता है। ठीक, तो इसलिए बता रहे हैं कि आप चाहो तो इसको मॉड लगा दो तो भी ये धनात्मक हो जाएगा, या फिर आप इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक, और जो कि हम यहाँ पर शुरू में यही तो कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि ये इसके नीचे है ऋणात्मक, अगर ये एरिया में आ रहा है तो इसका आंसर ऋणात्मक ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही माइनस लगा दिया था। तो आप चाहे जिस तरीके से समझो, आपको जो तरीका समझ में आए वो उस तरीके से समझो। ठीक, कई तरीके हैं समझाने के। ठीक, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये है माइनस, ठीक, इसलिए मैंने माइनस लगाया था ताकि ये प्लस हो जाए। आप चाहो तो माइनस नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा इसका मॉड निकाल लो, ऐसे करके मॉड लगा दो। ठीक, हो जाएगा। अभी एक दो सवाल और आएंगे ना, तो इसमें माइनस लगा दो और उसमें मतलब एक सवाल अभी आएगा और आएगा। ठीक, जहाँ पर ऐसे ही कंडीशन आएगा तो वहाँ पर हम आपको मॉड लगाकर समझा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम माइनस लगाकर समझा रहे हैं और वहाँ पर मॉड लगा देंगे तो आपको दोनों तरीके पता चल जाएंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। अब ये माइनस रहेगा तो ये इसको प्लस कर देगा। ठीक, तो ये माइनस इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया प्लस। समझ गए ना, एरिया है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको प्लस बना दिया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का देखो हर बराबर है, हर बराबर है तो एक एक दो हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 2 log 2 और बटे में 2 बन जाएगा। ये दो से ये दो कट जाएगा तो हमारा जो एरिया आया, ठीक, जो आंसर आया वो हो गया log 2 आ गया। ठीक, इतने वर्ग इकाई। ठीक, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, क्षेत्रफल का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ ताकि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, वरना फिर इसी में फंसे रहेंगे। ठीक, तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 5 और यहाँ पर सवाल में लिखा गया है कि यहाँ पर एक वक्र है और ठीक यहाँ पर लिखा है ना, वक्र y बराबर में यक्स -1 यक्स -2 और यहाँ पर लिखा है यक्स अक्ष तथा कोटियाँ यक्स बराबर 0 यक्स बराबर 3 के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना समाकलनों के अनुप्रयोग, इस चैप्टर में बस आपको 3 चीज़ ध्यान देना है। ठीक, किसी भी सवाल को सॉल्व करते समय आपको बस 3 चीज़ ध्यान देना है। ठीक, देखो एक तो आपको ये वक्र देखना है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बातें ना वो ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि वक्र क्या है। ठीक, उसके बाद ध्यान देना है कि यक्स अक्ष है कि वाई अक्ष है। ठीक, उसके बाद जो कोटियाँ हैं इन पर फोकस करना है। ठीक, इन तीनों चीज़ को अगर आप जान गए कि ये 3 चीज़ क्या दिए गए हैं, बस उसके बाद तो आप सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये 3 चीज़ आप ध्यान दो, बाकी और कुछ ध्यान दो या ना ध्यान दो। ठीक, ध्यान दो या ना ध्यान दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक सर, मान लिया कि मैंने tan x का ग्राफ मैंने किसी बुक्स में पा लिया, tan x का तो मान लो मैं किसी बुक्स में देख लूँगा तो काम चल जाएगा। ठीक, मतलब उसका ग्राफ पता चल जाएगा मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं ग्राफ कहाँ पर देखूँ, इसका ग्राफ तो मुझे कहीं मिलेगा नहीं, तो इसका ग्राफ मैं कहाँ पाऊँ। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे ना, मान लो tan x का तो ग्राफ आपको पता होगा लेकिन इसका तो ग्राफ नहीं पता आपको, अब क्या करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, आपको बताता हूं कैसे। अगर आपको जो चीज़ नहीं पता है, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको उस चीज़ को क्रिएट करना है। ठीक, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको आप खुद से क्रिएट करना सीखो। ठीक, अब वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था और एक दो सवाल भी समझाए थे, मतलब ग्राफ कैसे बनाना है ये सब बताया था ना। तो अब यहाँ वहाँ पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारा वक्र है पहले इसको लिख लो। ठीक, उसके बाद में यक्स -3 है। ठीक, उसके बाद में करना क्या है आपको, एक बार यक्स के स्थान पर 0 रखना है, एक बार यक्स वाई के स्थान पर 0 रखना है। ठीक, मतलब यक्स और वाई के स्थान पर 0 रख कर हमें पॉइंट निकालना है। ठीक, जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक, मतलब पहले पॉइंट निकाल लो फिर उसके बाद उसमें उसको ग्राफ बना लेना है। ठीक, तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर चलो रखते हैं y बराबर में 0। ठीक, तो देखो अगर y बराबर में यहाँ पर 0 रखेंगे, देखो अगर मान लो ये हमारा लिखा है, ये लिखा है। ठीक, तो यक्स -3 बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि देखो y यहाँ पर था, इसके साथ मैंने 0 रख दिया। ठीक,
तो यक्स बराबर देखो कितने वैल्यू आएगा। देखो अगर हम इन दोनों को गुणा मान लें, यहाँ पर ये गुणा में है ना, सब आपस में गुणा में है, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करोगे 0 हो जाएगा ना। अभी इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 0 आ जाएगा। अगर हम फिर इसके बाद इसको सिर्फ भेजें और इसको भेजें, इन दोनों को अगर हम भेजेंगे इधर, ठीक, क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स, सिर्फ हमारा फिर बचेगा यक्स -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इन दोनों को अगर इधर हम भेज देंगे तो यक्स बराबर, ये 2 है, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हमारा यक्स बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब यहाँ पर समझो, यक्स बराबर जब हम वाई बराबर जब हमने 0 रखा तो हमारे पास यक्स के कितने वैल्यू आ गए, 1 2 3। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, 0, और उसके बाद एक बन गया पॉइंट हमारा 1, 0 और एक हो गया 2, 0, ठीक। ये 3 पॉइंट हमें मिल गए जब हमने y बराबर 0 रखा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर तो रख दिए, x बराबर 0 अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। जब 0 यहाँ पर रख देंगे तो इसमें इन सब से जब गुणा करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मतलब y बराबर फिर 0 आ जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर हमारा यही 0, 0 बन गया, ठीक। तो कहने का मतलब है हमने यक्स और वाई के स्थान पर रख कर चेक कर लिया है। और आपको करना क्या है, कोई भी वक्र है अगर आप उसको नहीं जानते हैं कैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो आप सिंपल सा क्या करो, यक्स और वाई के स्थान पर 0 रख के उनका एक पॉइंट निकाल लो। पॉइंट निकालने के बाद अब आपको, जिसे मैंने यहाँ पर पॉइंट निकाल लिया, ठीक, अब आपको करना क्या है, ठीक, अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। कैसे बनाना है, देखो ऐसे यक्स और वाई जो निर्देशांक होते हैं इसको ऐसे लिखना है, ठीक। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0, 0 हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या है 1 पॉइंट यानी 1, 0, ठीक। तो यहाँ पर लगभग हमारा यहाँ पर आ जाएगा, चलो मान लो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, 1, 0 क्या। और दूसरा पॉइंट हमारा मान लो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 0, 1, 2 ऐसे ही तो होगा, ठीक। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, ठीक। ऐसे करके ये हमारा यक्स अक्ष है, ठीक। और ये हमारा यक्स डैश होता है, जिसको इधर यानी इधर जो होंगे वो माइनस वाले होंगे वैल्यू, ठीक। और ये हमारा वाई होता है और ये हमारा वाई डैश होता है, ठीक। हो गया ना इतना। अब देखो बस हमारे पास इतने ही पॉइंट हैं, तो अब हमें ग्राफ बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक, सब में। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ बन जाएगा, ठीक। ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ बन जाएगा, ठीक, हमारा ग्राफ। और देखो ये तो हमारा ग्राफ बना सिर्फ हमने वक्र को जब सॉल्व किया, ठीक, सिर्फ वक्र की वजह से। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है, एक ये वक्र हो गया और हमें यक्स अक्ष भी ध्यान देना है और कोटियाँ भी। तो कोटियाँ मतलब यक्स अक्ष दिया है, उसके बाद कोटियाँ क्या हैं, एक तो हमें खींचना है यहाँ पर 0, ठीक, ये वाला हो जाएगा हमारा यक्स बराबर 0 यहाँ पर मिल जाएगा। और यक्स बराबर 3 जो मिलेगा यक्स के स्थान पर, देखो एक ये हो गया x बराबर 2, x बराबर 3 लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ग्राफ तो है नहीं एग्जैक्ट कि मैं आपको दिखा दूं कि देखो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ से खींच दो, ठीक। तो अनुमान लगाकर यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक। लगभग यहाँ पर 3 आएगा तो हो जाएगा हमारा 3, 0, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हो यक्स बराबर 3, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो अब ये देखो यहाँ पर ये हमारा वक्र हो गया, तो ये हो गया, ये हमारा यक्स अक्ष हो गया और ये हमारे यक्स बराबर 0 हो गया, ठीक। तो मतलब एक ये हमारा एरिया बन गया, मतलब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और एक ये हमारा वक्र हो गया, ये यक्स अक्ष हो गया, और यानी इन दोनों के घिर जाएगा ये क्षेत्र। उसके बाद एक ये हो जाएगा, ठीक, यक्स बराबर 3 ये हो गया, ठीक, यक्स बराबर 3 हो गया और ये हमारा वक्र हो गया, ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ठीक। तो ये हमारा एरिया घिर जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एरिया घिरा हुआ है। तो देखो एक तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ऐसा करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि पहले यहाँ से यहाँ तक एक एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे। तीनों का जब एरिया आ जाएगा तो जोड़ लेंगे तो हमें कुल एरिया पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल है, जो कि हमारी सवाल में पूछा गया है, तो हमें उसका आंसर दे देना, ठीक। तो सिंपल सी बात है,
इतने का एरिया निकालने के हम ऐसा करते हैं, तीनों को एक साथ ही जोड़ देते हैं, ठीक। सीधा सॉल्व कर लो, वरना फिर एक एक निकालोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं ए फॉर एरिया, और यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिमिट रख दो, ठीक। हमें 0 से 1 तक निकालना, ठीक, यक्स वाले निकालना, ठीक, यक्स बराबर लिमिट रखना है। तो यानी कि 0 से 1 तक रखना है, ठीक, लिमिट यहाँ से यहाँ तक। अब यक्स अक्ष के पॉइंट को अपनी लिमिट बनाया है, तो यहाँ पर हमें dx लिखना है, यहाँ पर फिर y हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 2 तक, ठीक। तो 1 से 2 तक, और ये हो जाएगा हमारा y dx प्लस में। इसी तरीके से हमें फिर 2 से 3 तक निकालना है, तो 2 से 3 तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा y dx, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये ऋणात्मक एरिया में आ गया, इसलिए यानी इस वाले के एरिया निकालते समय हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो अभी आंसर आएगा, अभी कहो प्रूफ कर दें फिर से, ठीक। अभी आंसर इसका भी यानी इसको सॉल्व करोगे, जब इसका आंसर आएगा ना तो माइनस ही आएगा, पक्का देख लेना, ठीक, माइनस में आएगा। और एरिया कभी माइनस नहीं हो सकता। अब माइनस नहीं हो सकता तो उसको या तो मॉड निकाल लो, उसका मॉड निकाल लो, या फिर उसके आगे माइनस लगा दो। हम ऐसा करते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, ठीक। मॉड वाला समझा दें, चलो अच्छा एक और सवाल आएगा उसमें बता देंगे, ठीक, कैसे मॉड लगाकर आपको बना देना, ठीक। बस मॉड ही तो लगाना है बस, ठीक, माइनस ना लिखो फिर मॉड लगा दो, ठीक। चलो हम यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक। तो समझ गए ना माइनस क्यों लगाया, किस लिए लगाया, सब चीज़ समझ लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, y की वैल्यू रखना है। y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, ठीक। कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा, ये y बराबर दिया गया है, ठीक। इसको y के स्थान पर रखना है, ठीक। ऐसा करते हैं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। कहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर रख दे, ठीक। ये देखो ये हमारा x-1 है और x-2 है, ठीक। इसको जल्दी सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, 2 को जब इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो -x -2 -3x बन जाएगा, ठीक। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक। और ये माइनस प्लस 2 एक अन्ना 2 बन जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक। हम ऐसा करते हैं, ये हमारा y बराबर आ गया, ठीक है, y बराबर, ये हमारा y बराबर आ गया, ठीक। तो y बराबर ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक। यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अभी हमें समाकलन करने में ना आसानी हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हम इसका समाकलन कर पाएंगे, ठीक। समझ गए ना। देखो अब हमें y बराबर क्या रखना है, y बराबर में हमें सबसे पहले रखना है 0 से 1 लिमिट हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर है x का पावर 3, और उसके बाद में यहाँ पर -3x² और है प्लस में 2x है, ठीक। और ये dx हो जाएगा, प्लस में लिमिट है 1 से 2 है, और ये माइनस को ऐसा करते हैं हम यहाँ पर आगे निकाल देते हैं, ठीक। ये माइनस हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा x³ -3x² और प्लस में 2x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 से 3 लिमिट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 -3x² प्लस में 2x का dx हो जाएगा, ठीक। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन करेंगे तो सिंपल से समाकलन हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा x का पावर 4/4, और इसका करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, एक एक घात बढ़ा दो, ठीक, सब में, और जो घात हो उसको बटे में लिख दो, ठीक। ऐसे मतलब समाकलन किया जाता है, सिंपल समाकलन है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा x²/2 हो जाएगा, और लिमिट क्या हमारा 0 से 1 है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जाएगा x की पावर 4। अब देखो यहाँ पर देखो, समझो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसा करते हैं, अब सब में यही चीज़ आएगा ना, तो ऐसा करते हैं हम सीधा काटने की यहाँ ज़रूरत नहीं, सीधा हम लिख दे रहे हैं x की पावर 3 प्लस में x², ठीक। समझ गए ना। देखो यहाँ पर आएगा वही चीज़, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, कट जाएगा इससे, ठीक। इससे अच्छा हम ऐसे ही, हम जब जान रहे हैं ऐसे होगा तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 1 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, x का पावर 4 है, ठीक, और बटे में 4 हो जाएगा, बाकी x का पावर 3 और प्लस में x², लिमिट हो जाएगा 2 से 3, ठीक। अब यहाँ पर बस लिमिट अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें करेंगे तो हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसमें लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसमें भी 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक।
ये हो गया। अब माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दून 8 दून 16, ये हो जाएगा हमारा 16/4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। बाकी अब माइनस लगा डालो और यहाँ पर लिखोगे तो 1/4 हो जाएगा। बाकी ये देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर रखेंगे 3 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक 81 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 81/4 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ पर करेंगे तो 16 हो जाएगा ना, 16/4 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। लेकिन इस माइनस की वजह से लोअर लिमिट रखे ना तो माइनस आगे लगेगा, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस बन जाएगा, ठीक। और बाकी ये भी तो दूना 4 होगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। माइनस का 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो ये 4 चौका हो जाएगा 16, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 और देखो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और माइनस का 4 ये, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 8 ये है, तो मतलब ये से ये पूरा कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा। बाकी और क्या हो गया, यहाँ पर ये 1 से ये 1 कट जाएगा, जो कट रहा मतलब उसको काट दो। ये देखो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो देखो 4 चौका अगर 16 हो जाएगा तो ये 4 बाकी ये 4 और ये माइनस में है, तो ये 4 4 8 प्लस में हो जाएगा, ये इससे ये कुल मिलाकर कट जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर एक ये 1/4 बचा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 1/4, तो मतलब जो हमारा एरिया आया इधर यहाँ पर बचा 1/4, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, ठीक। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 और 81, इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 1 18 18 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 81/4 और ये हो जाएगा माइनस का 18, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर करें तो 81/4 है और माइनस 18 चौक 72, इसमें से करेंगे तो इसमें से घटाएंगे 81 में से 72 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा कितना 9 बचेगा, बस 9 बचेगा, ठीक। तो यानी ये इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा 9/4, तो हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 9/4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो सबका हर बराबर है तीनों का, तो 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में 1 जोड़ो 11, ठीक। ये हो गया 11/4। इतने वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा, इतने वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना। देखो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है और कैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। देखो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपको अच्छा हो रहा है मतलब मज़ा आ रहा है समझने में और या पढ़ने में, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है अच्छा चीज़, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें बता देना, ठीक। जब आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम हम आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो उससे फिर हमारा भी मन करता है कि हम आपको और अच्छे से बताएं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और चले अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं। तो देखो ये हमारा अगला सवाल, ठीक। और ये जो सवाल है ये आपका परवलय, ठीक। अब परवलय वगैरह ये सब जो है ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक। आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक। ग्राफ बनाना आना चाहिए, बाकी मैं आपको और ग्राफ बनाना मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी काम चल जाएगा, ठीक। और अगर पढ़ा है पहले ही तो फिर इससे अच्छा क्या बात, ठीक। चलिए मैं आपको अच्छा इसको बताता हूँ कैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है, कैसे आपको इसका मतलब चित्र बनाना है, ठीक। देखो अगर यहाँ पर जैसे कि लिखा हो y = 4x, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपको कैसे ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये आपको हो गया, ठीक। ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक। देखो यहाँ पर जो इसका घात अगर 1 है, ठीक, जिसका घात 1 होगा, ठीक, यहाँ पर इसका स्क्वायर है और इसमें 1 है, ठीक। जिसका घात स्क्वायर होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा, ठीक। सबसे पहले तो
यहाँ पर मतलब ये जहाँ परवलय ना आपका ऐसे चित्र बनता है, इसका ऐसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे कुछ करके बनता है, ठीक। अब देखो कैसे आपको जानना है, तो देखो यहाँ पर यक्स का घात 1 है ना, तो यक्स की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक। तो यानी कि यक्स अक्ष हमारा क्या है, ये है यक्स अक्ष, ठीक, और ये हमारा वाई अक्ष, ठीक। अब देखो इसकी तरफ मुंह खुला होगा, ठीक, और यहाँ पर देखो धनात्मक है ना, तो धनात्मक है तो इसकी तरफ धनात्मक हमारा ये होता है, तो ऐसे हमारा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। y बराबर 4x, ठीक। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से y बराबर यक्स स्क्वायर बराबर 4y हो, ऐसे हो, तो फिर कैसे ग्राफ बनेगा, देखो अगर ऐसे होगा तो देखो यहाँ पर y का घात 1 है, तो y के घात अगर 1 है, बस यही ट्रिक है, ठीक, यही ट्रिक है, आप ऐसे ही ट्रिक से समझ लो कि ट्रिक ये समझो कि जिसका घात 1 हो उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। जैसे उस बार क्या था, यहाँ पर क्या था, यक्स का घात 1 था तो इसकी तरफ देखो यक्स अक्ष की तरफ मुंह खुला था, और अगर y का घात 1 हो तो y अक्ष क्या होता है हमारा, y अक्ष ये होता है, ठीक। तो इसकी तरफ हमारा मुंह खुला रहेगा, ठीक, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर हो यक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई हो, 4y हो, तो देखो यहाँ पर इसका y का घात 1 है ना, तो ये तो होगा, मुंह तो खुला रहेगा y अक्ष की तरफ ही है, लेकिन अगर यहाँ पर धनात्मक होगा तो धनात्मक ऊपर होता है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। अब यहाँ पर जैसे ऋणात्मक आ गया तो ये इसका घात, देखो y का घात 1 है तो खुलेगा तो y की तरफ, y अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ ऋणात्मक क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ये होता है y डैश, ठीक। तो इसका ये ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसी तरीके से अगर मान लो वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का 4x आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा, देखो इसका घात 1 है तो बनेगा तो, लेकिन माइनस की तरफ बनेगा, ठीक। तो इसका मुंह खुलेगा, यक्स डैश अक्ष ये होता है, ठीक, ये होता है ऋणात्मक वाला, तो इसको ऐसे करके बना देना, ठीक, ऐसे ही बनाना, ठीक। आई होप आप इसका चित्र बनाना जान गए होंगे। डोंट वरी, अभी 8.1 में, 8.3 में, सॉरी 8.2 या 8.3 में अभी और भी इस पर मतलब इस तरीके के सवाल आएंगे, वहाँ पर हम आपको और अभी अच्छे समझा देंगे, ठीक। तो अभी के लिए जो हमें समझना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है, ठीक, क्योंकि हमारा सवाल आया है ये वाला, ठीक। तो y बराबर 4x, तो यानी हमें ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसे करके बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, मतलब ये हमारा परवलय हो गया और एक सरल रेखा है यक्स बराबर 4, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल घिरेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा 0,0 होता है, ठीक, 0,0 होता है, उसके बाद लगभग यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, लगभग यहाँ पर 3 आ जाएगा, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर 4 आ गया, ठीक। थोड़ा इसको और मुँह घुमा दो, ठीक, और यहाँ पर मान लो 4 आ गया, ठीक। तो ये हम ऐसे ये रेखा खींच देंगे, ठीक, सरल रेखा ऐसे ही तो खींचा जाता है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया यक्स बराबर 4, और ये हमारा क्या है, ये यक्स अक्ष है, ठीक। तो यक्स बराबर 4 हो गया, ठीक। तो ये हमारा रेखा हो गया ये वाला, और ये हमारा परवलय हो गया, ये इसका चित्र हो गया। तो एक ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ये एरिया है, ठीक, ये पूरा एरिया, इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक, इतने का। तो हमें इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितना ये ऊपर वाला एरिया है उतना ही नीचे वाला भी एरिया है, ठीक, दोनों बराबर हैं, ठीक। यहाँ पर आपको छोटा बड़ा वैसे बराबर ही दिख रहा है, ठीक, मतलब अगर दिख रहा हो तो उससे उसको देखकर मतलब सोच लेना कि दोनों छोटा बड़ा होंगे, ठीक, दोनों बराबर हैं, जितना ऊपर है उतना एरिया नीचे भी है, ठीक। तो हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें, सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक का लिमिट रख के निकालेंगे तो सिर्फ हमारा एरिया एक तरफ का आएगा, या तो ऊपर वाला का मान लो या फिर नीचे वाले का मान लो, ठीक। तो यानी कि इतने का अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ हमारा कितना आएगा एरिया, इतने का आएगा, इतने का, इतने का, इतने का आएगा, ठीक। तो इतने का भी निकालेंगे तो भी हमें यही लिमिट रखना है और वही परवलय का मान रखना है, ठीक। तो कुल मिलाकर जितना ये आएगा उतना यही आएगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक। तो चाहो तो दोनों को जोड़ दो
अलग अलग करके या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आएगा, ठीक। अरे देखो जैसे जैसे 4 है, 4 को हम चाहे तो हम लिख दें 2 + 2 लिख दें, या फिर हम इसी चीज़ को लिख दें 2 × 2 लिख दें, ठीक। बात तो ही आएगा 4 ही ना। तो वही चीज़ है, तो चाहे तो हम इसको अलग अलग करके जोड़ लें, अलग अलग निकाल के जोड़ लें, या फिर चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा, हमारा एरिया जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा, कहाँ से निकालना, 0 से 4 तक निकालना ना। तो लिमिट हमारा बन जाएगा 0 से 4, और यक्स अक्ष के पॉइंट को मैंने अगर लिमिट बनाया है तो यहाँ पर dx लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको y लिख देंगे फिर, ठीक। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। दो पूरे का क्षेत्रफल अब निकल आएगा, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करने पर पूरे का निकल आएगा। अगर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारा एरिया जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतने का ऊपर वाला निकलेगा या फिर नीचे वाला, मान लो, ठीक। एक ही का एरिया निकलेगा, ठीक। तो इसलिए दोनों का निकालने के लिए हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे, सीधा से इसका समाकलन कर देंगे। y बराबर क्या है, देखो ये है हमारा y² बराबर में 4x है। तो अगर हम लोग ये जो है इसका वर्गमूल ले लें, या फिर ऐसे समझो, या फिर स्क्वायर जब इधर जा जाता है तो ये अंडर रूट में आ जाता है, ठीक। स्क्वायर जब इसको इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो या फिर ऐसे समझ लो कि इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक। तो y बराबर कुल मिलाकर ये बन जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट में। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 2 लिमिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, ठीक। अब देखो 4 को जब आप बाहर निकालोगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इस कोई चीज़ स्क्वायर लगाओ तो उसको इस बाहर निकालेंगे तो सिंपल से 2 बन जाएगा। ये 4 बाहर निकलेगा तो सिंपल से बन जाएगा 2, और 2 पहले से है तो 2 2 4 बन जाएगा, ठीक। बाहर हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 0 से 4 लिमिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा √x, ठीक। इसका हम समाकलन कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x का घात 1/2, ठीक। ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो समाकलन हो जाएगा वो आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4, और अब देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि समाकलन करना जानते हैं ना, तो 1 जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का नाम 2 3, इसका घात हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक। हम समाकलन कर दिए, ठीक। जो घात है उसी को नीचे लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे तो बटा के नीचे बटा होता है, पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, ठीक। 0 से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो देखो इसको आगे निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक। तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे बटे में 3 है तो 3 लिख दो, ठीक। अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ बचेगा x का घात 3/2, और लिमिट 0 से इतना तक, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट रख दो तो ये हो जाएगा हमारा 8/3, और लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे, और 4 रखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर इसका घात पहले से क्या है, 3/2 है। उसके बाद माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे तो कुल मिलकर 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 का घात कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यानी कि a बराबर में कितना हो जाएगा, 8/3, और 2 का घात अगर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 64/3, ठीक। इतने वर्ग इकाई, ठीक, इतने वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको जल्दी से 7 और 8 बता देता हूँ, ठीक। देखो ये हमारा सवाल नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र हमारा y बराबर 4y, ठीक। सॉरी x² बराबर में 4y है, और y बराबर में 2 है, y बराबर में 4 है, तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। देखो यहाँ पर अब बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक। यहाँ पर जैसे कि ये सवाल था ना, जैसे इसमें ग्राफ बनाया था उसी में, और ऐसे इसका ग्राफ कैसे बनाना है अभी मैंने आपको बताया था ना कैसे बनाना है, ठीक। और यहाँ पर वाई अक्ष दिए हैं, ठीक। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे बनाना है। देखो ये ग्राफ पहले बनाना यहाँ पर सीख जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है हमारा इसका घात 1 है और धनात्मक की तरफ ना, तो यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे। अब ऐसे बनेगा तो अब देखो यहाँ पर एक ये हो गया ग्राफ हमारा, मतलब ये हमारा वक्र हो गया। अब y बराबर में 2, तो y बराबर 0 यहाँ पर होता है, मतलब 0, 0 यहाँ पर होता है, और y बराबर 2 मान लो यहाँ पर है, ठीक। तो हमारा एक ये हो जाएगा रेखा, ठीक, और दूसरा y बराबर 4, तो यहाँ पर लगभग 3, और यहाँ पर चलो हम मान लेते हैं 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, समझ गए ना।
ये हो गया, और उसके बाद में ये यक्स बराबर में 2 हो गया, ठीक, यानी 0, 2 बन जाएगा, और ये हमारा यक्स बराबर में वाई बराबर में 4, ठीक, यक्स नहीं वाई बराबर में 4, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि वक्र जो है हमारा, ये वक्र है, मतलब ये जो हमारा वक्र गया है ये वाला वक्र, ठीक, इस वक्र द्वारा, और यानी y बराबर में 2, और y बराबर, सबसे पहले तो ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ठीक, ये हमारा वक्र हो गया, और ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ठीक। तो इस वक्र के द्वारा और अक्ष के द्वारा, और उसके बाद में जो y बराबर में 2 दिए गए हैं, y बराबर में 2 ये दिया गया है इसके द्वारा, और y बराबर में 4, तो y बराबर में 4 वाला ये रेखा हमारा इसके द्वारा। तो इन दो कह रहा है ना, इन सब से जो घिरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक, इन सब का नहीं ज्ञात करना, ठीक, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जितना का मैंने यहाँ पर छायांकित कर दिया है, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना, यहाँ पर वाई अक्ष बोल रहा है, ठीक, और यहाँ पर हमें लिमिट जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, देखो हमें इतने का क्षेत्रफल क्योंकि ज्ञात करना है तो हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर 2 से 4 तक, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये क्या हमारा 2 है और ये 4 है, तो यहाँ तक लिमिट रखेंगे, तो 2 से 4 रखेंगे लिमिट, ठीक। तो ये हमारा एरिया जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 2 से 4 बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट रखा है वाई अक्ष के, ठीक, वाई अक्ष के मैंने पॉइंट को लिमिट बनाया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे dy, या फिर ऐसे समझो कि हमने चाहे ऐसे समझ लो कि यहाँ पर वाई अक्ष लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर dy लिख दिया, ठीक, या फिर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझो कि हमने वाई अक्ष के पॉइंट को मैंने लिमिट बनाया है, देखो ना, ये देखो यहाँ पर वाई अक्ष है, यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको dy बना दिया, ठीक। लिमिट उसी अक्ष का होगा जो यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर y वाले अक्ष के लिमिट पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पर अगर dx है तो यहाँ पर x वाले यहाँ पर रखेंगे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। ये हो गया हमारा, फिर x हो गया, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है इसको इधर अंडर रूट बना दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2 से 4, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा 4y हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा dy, ये हो गया हमारा a बराबर में। अब अंडर रूट 4 को जब बाहर निकालेंगे तो आगे 2 बन जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब ये बन जाएगा हमारा a बराबर में बन जाएगा 2, और लिमिट बन जाएगा 2 से 4, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट वाई डी वाई, ठीक। अब इसका समाकलन कर दो और लिमिट रख दो, बस आंसर आ गया। देखो यहाँ पर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसका घात 1/2, ठीक। और इसका अब हम लोग यहाँ पर इसका मतलब समाकलन करेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर जाएगा 3 और पलट जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 2 से 4 लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर में ये 2 आगे निकालेंगे तो जाएगा 4, और ये बटे में 3 है तो बटे 4/3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले यानी कि अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2, ठीक, जैसे अब इसके पहले सवाल में किया था, तो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 का घात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। सिंपल से इससे ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब ये 3 आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4/3। और देखो अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 बन जाएगा माइनस, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखो रीजन ये है कि 2√2 को हम लिख सकते हैं, मतलब इसका घात अगर 3/2 हो तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यानी कि 2 का घात मान लो 1 है, ठीक, और इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात 1/2 है, ठीक। तो अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस में 1/2, ठीक। और इसको 2 का नाम 2 2 3, यानी कि 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि अगर ये लिखा हो तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने 2 का घात 3/2 जो था उसको मैंने 2√2 बना दिया, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 कामा ले लेंगे, ठीक। जब कामा ले लेंगे तो यहाँ पर 2 कामा ले लेंगे तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कामा ले लिया तो यहाँ पर 2 कामा ले लिया तो 2 चौको 8 होता है ना, तो 4 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 2 कामा ले लिया तो ये 2 हट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2, ठीक।
इतने वर्ग इकाई, ये हमारा एरिया आ गया, इतने वर्ग इकाई, ठीक। ये आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको आखिरी सवाल बताता हूँ, सवाल नंबर 8। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 यहाँ पर लिखा है वक्र, ठीक। अच्छा आप ये बताओ मुझे सबसे पहले कि वक्र और रेखा किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, ठीक। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्योंकि आज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो फिर बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, वक्र यक्स बराबर में y की पावर 3 है और यहाँ पर है वाई एच तथा y बराबर ये जो दिए गए हैं y बराबर -1 y बराबर 2 से घिरा जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ देखना है, एक इसको देखना है, इसको देखना है कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक। बस अब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका सवाल सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर x बराबर वाई क्यूब जो इसका जो ग्राफ होता है वो आपको मैं ग्राफ बता देता हूँ, ठीक। देखो ये हो गया हमारा वाई एच और ये हो गया हमारा यक्स एच, ठीक। और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है, कुछ करके ऐसे कुछ करके आता है, ठीक। तो देखो अब इसका ग्राफ यानी कि y बराबर यक्स बराबर वाई क्यूब, इसका घात मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही क्यों होता है, ठीक। इस चीज़ को जानने के लिए मैं अभी नहीं बता सकता आपको, ठीक, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो फिर वीडियो बता रहे हैं ना बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बता नहीं पाएंगे पूरे सवाल, ठीक। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं कि इसका ग्राफ ये होता है, आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो। और मतलब कि और यहाँ पर हम सीधा आपको सिर्फ यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आपको ऐसा होता है, मतलब ये ग्राफ होता है। अगर आपको इसका रीज़न समझना है कि ऐसा ग्राफ क्यों होता है, क्यों ऐसा इसका ग्राफ बनता है, तो इस चीज़ का अगर समझना है तो इसके लिए मैं चलो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर आपको बता दूंगा कि क्यों इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक। तो क्योंकि अगर यहाँ पर बताएंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको ये सवाल भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए बस यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। और अब मैं आपको आगे सवाल समझाता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसका ग्राफ ऐसे ही क्यों होता है इसका मैं अलग से पक्का वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा और ये हमारा वाई एच हो गया और उसके बाद यक्स बराबर वाई बराबर -1, ठीक। तो वाई बराबर -1 लगभग यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पर वाई बराबर हमारा है -1, ठीक। और उसके बाद में तो हमारा ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। और उसके बाद y बराबर में 2 लगभग यहाँ पर ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक। 0,0 होता है क्योंकि ये, और ये हो जाएगा लगभग यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में 2 बन जाएगा, ठीक। ये तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाई एच और ये ग्राफ जो बनाया है, ठीक, आपने ये वक्र बनाया जो, और उसके बाद में ये y बराबर 2, इन सब के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। एक यहाँ पर ये गिरा है, ठीक। ये इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, हमारा लिमिट बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहले निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक। तो हमारा जो यहाँ पर एरिया बन जाएगा वो एरिया हो जाएगा हमारा a बराबर में लिमिट कितना हो जाएगा, -1 से 0 तक पहले निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद में तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो y अक्ष के हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं लिमिट में, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको dy करेंगे और इसको लिखेंगे dx, ठीक। और प्लस में यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर 0 से 2 तक निकालेंगे, इस वाले का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स और dy हो जाएगा, ठीक। देखो अब ये देखो ये ऋणात्मक वाले एरिया में है, मतलब नीचे यानी यक्स अक्ष के नीचे है यहाँ पर देखो, तो ये पक्का माइनस में आएगा, ठीक। इसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, ठीक। अब माइनस में आएगा तो चलो इसको जब माइनस में आएगा इसका मॉड निकालेंगे, ठीक। मॉड निकालो या फिर इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक, चाहे माइनस लगा दो या फिर इसका सीधा ऐसे करके लिख दो मॉड, ठीक। क्यों लिख रहे हैं मॉड, क्योंकि यहाँ पर एरिया प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर देखो यक्स का निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर वाई क्यूब है, ठीक। तो वाई क्यूब है, यक्स के स्थान पर वाई क्यूब रखेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो यक्स वाई की पावर 4 बन जाएगा और लिमिट हमारा है -1 से 0 है, ठीक। और प्लस में यहाँ पर करेंगे तो वाई के पावर 4 बटे में 4 और यहाँ पर लिमिट है, ये क्या लिख दिया हम यहाँ पर 2 लिखना था, ठीक।
तो हो जाएगा 0 से 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर इसको करेंगे मतलब -1 रखेंगे तो ये देखो 4 बार में अगर गुणा होगा -1 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस में, और यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे कितना 16 बन जाएगा ना, 16, और उसके बाद यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक, तो यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक, बाकी ये देखो माइनस में आ गया ना, यानी हमारा एरिया आ गया -1/4, और ये वाला दूसरा एरिया कितना आया, सिर्फ 4 आया। ठीक, तो अब आप समझ गए ना। देखो अब ये आ गया प्लस में, अब इस प्लस में आ गया तो इसको हम मॉड निकाल ले रहे हैं। ठीक, या फिर आप चाहो तो इसके आगे चाहे आप इसके आगे माइनस लगा दो, मतलब यहाँ पर माइनस कर देते इसको। ठीक, तो ये प्लस में आ जाता। अब अगर ये माइनस अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे। मॉड लगा देंगे तो कोई भी चीज़ अगर वो माइनस में है और अगर मॉड के अंदर अगर माइनस में है, जैसे -x है, अगर मॉड के अंदर माइनस में है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये सीधा सा प्लस में बन जाएगा, यानी x हो जाता है। ठीक, मॉड एक ऐसा चीज़ है, मतलब एक ऐसा होता है जो उसको प्लस बना देता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में 4। ठीक, अगर यहाँ पर मॉड लगाना है तो यहाँ पर शुरू में ही मॉड लगा देना। ठीक, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, और या फिर माइनस लगा दो सकते हो। मॉड नहीं लगाना चाहते तो सीधा यहाँ माइनस लिख दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 4, इसको हर बराबर को 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 में एक जोड़ो 17। ठीक, 17/4 हो जाएगा, इतने वर्ग इकाई, ये आपका आ गया एरिया। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ये प्रश्नावली है ये आपका समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 को। ठीक, और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना वाई यानी क्यूब वाला, ठीक, तो ये ग्राफ क्यों होता है, ऐसे ही क्यों होता है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे, मतलब इसका क्यों होता है ग्राफ ऐसा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।